वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम जो दूसरी एटॉमिक थ्योरी है कि बॉन्ड फार्मेशन के रिलेटेड जो है या बॉन्ड बनते कैसे हैं, वो है हमारे पास बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वेस्पर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी बेटा। तो वो कहता है कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम वेस्पर थ्योरी से एक नई थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वो कहता है कि इसका आंसर सिंपल सा होता है कि जो वेस्पर थ्योरी होती है वो हमें जस्ट एंड जस्ट जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है कि कोई मॉलिक्यूल की शक्ल या उसकी जो शेप होगी वो हमारे पास किस तरह से होगी। लेकिन वेस्पर थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि उसके अंदर बेटा बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो बनता एक्चुअली किस तरह है। तो जो आज हमने डिस्कस करना है वो यही है कि बॉन्ड बनता किस तरह है, और वो हमें विलिस बॉन्ड थ्योरी से ही पता चलेगा। तो विलिस बॉन्ड थ्योरी का बेटा सबसे पहला जो बेसिक अजम्पशंस है ये इसी पे सारी की सारी बुनियाद करती है, इसी पे टिकी हुई है। और वो क्या चीज़ है, वो कहता है बेटा पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ विलेज शेल आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। अब वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें दो लफ्ज़ों पे फोकस करना है। एक तो बेटा जैसे कि पार्शली फील्ड का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाफ फील्ड होते हैं, आधे फील्ड होते हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात की समझ आती है, ना तो वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है जो कम्प्लीटली फील्ड होता है, और ना ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। एम्प्टी मतलब जो बिल्कुल भी खाली हो, वो ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और जो सारा का सारा भरा होगा, फील्ड होगा, वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल हिस्सा लेता है, जो हाफ फील्ड हो या हमारे पास क्या हो, पार्शली फील्ड हो। और वो कहता है कि ये ऑर्बिटल होना किस शेल का चाहिए, वो जैसे कि नाम से जाहिर है विलेंस शेल का। वो कहता है ऐसा ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के विलेंस शेल का ऐसा ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होगा या पार्शली फील्ड होगा, वो हमेशा बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। और वो कहता है कि आपस में मिलके ऐसे ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है और शेप भी एक जैसी होती है, जिनको हम बाद में किनका नाम देते हैं, डी जनरेटेड या डी जनरेट ऑर्बिटल्स। और ये आपको चैप्टर 5 के अंदर भी मैं राइट करवा चुका हूँ। उसके बाद बेटा मूव करते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ। मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट बेटा यही मैंने लिखा है कि वेस्पर थ्योरी से हमने जस्ट एंड जस्ट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप के बारे में स्टडी किया था, लेकिन हम उसकी बॉन्ड फार्मेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो फॉर द बॉन्ड फार्मेशन वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस विलिस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी। उसके बाद बेटा वो कहता है कि जस्ट एंड जस्ट हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, जो वैलेंस शेल्स के ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। और वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं बेटा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आता है, वो कहता है बाय मेकिंग ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या चीज़ होता है बेटा, देखो वो कहता है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स अकर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग बेटा ना इसको मिक्सिंग भी कह सकते हैं कि एक सब शेल ये है, मिसाल के तौर पे एक सब शेल की मिसाल मैं ये देता हूँ, एक सब शेल की ये आपस में ना यहाँ पे ये देखो बेटा थोड़ी सी जगह से मिक्स हो रहे हैं, ये इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग होना। अब एक ये मैंने मिसाल दी है और एक बेटा ये है, यहाँ से ये ज़्यादा यहाँ पे जगह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है ये भी ओवरलैपिंग है। लेकिन वो कहता है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, उतना बढ़ने वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब इस डायग्राम में जो बेटा मैंने ड्रा किया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड हमारे पास क्या होगा बेटा, वीक होगा। तो यही लाइन लिखी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। एक्सटेंट बोलते हैं मिकदार को, कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग का एरिया या मिकदार या एक्सटेंट होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितनी एक्सटेंट कम होगा, उतना बॉन्ड क्या होगा बेटा, वीक होगा। उसके बाद बेटा इसका जो आखिरी पॉइंट होता है, वो कहता है कि ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो दो तरह का होता है। उसकी नेचर मतलब दो तरह का बॉन्ड होता है, एक को बोलते हैं बेटा पाई बॉन्ड और एक को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और वो बनता कैसे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बेटा बोलते हैं
हम उसकी सिमत को कि वो किस लिहाज से है, ये आगे हम मज़ीद इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है द नेचर ऑफ द बॉन्ड, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड है चाहे वो पाई बॉन्ड है, इज़ डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग, कि किस अंदाज में वो आपस में मिलते हैं। अब ये देखो, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया है ना, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी बनता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है, मैंने यहाँ ड्रा किया है, ये वाली ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की है। और वो कहता है कि पाई बॉन्ड ज़रा ऊपर से मिलते हैं इस तरह से। तो इसको मज़ीद हम आगे बेटा डिस्कस करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं।